जापानी साइंसदान मासारू इमोटो ने आब ज़मज़म के मख्फी पहलू दरियाफ्त किए। साइंस ने अब आब ज़मज़म के नए राज़ों से पर्दा उठाया है और किस तरह कुरानी आयत इस पर असरअंदाज होती हैं। अब इस बात को साइंस ने साबित कर दिया है कि पानी पर जो कुछ पढ़ा जाए ये उस पर असरअंदाज होता है। जब जापानी साइंसदान मासारू इमोटो ने पढ़ा कि आसमान से गिरने वाला हर बर्फ का गाला निराला होता है, तो उसने पहले पानी पर तजर्बात शुरू किए। उसने चाहा कि वो इस थ्योरी को रद्द करे। उसकी साइंसी जिबिलियत का कहना था कि यह सच नहीं हो सकता। बर्फ के गाले की ज्योमेट्रिकल शेप उसकी कीमियाई बनावट की वजह से होती है। पानी की बनावट हम सब जानते हैं, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। लिहाजा किस तरह आसमान से गिरने वाले बर्फ के गाले एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। उसने कहा कि वो फैसला कर चुका था कि वो इस थ्योरी को गलत साबित करेगा। लिहाजा उसने एक लेबॉर्ट्री बनाई जिसमें एक डीप फ्रीजर रेगुलेटर के साथ था, क्योंकि कोई भी लिक्विड अचानक फ्रीज करने पर ज्योमेट्रिकल शेप इख्तियार नहीं करता। फ्रीजिंग सुस्त रो होनी चाहिए ताकि एटम्स के पास वक्त हो के वो क्रिस्टल की सूरत में जुड़ सकें जैसा कि कुदरती तौर पर होते हैं। उसने डीप फ्रीजर के साथ एक रेगुलेटर लगाया, एक ठंडा कमरा जिसका दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड था, और बहुत से माइक्रोस्कोपिक आलात जिनके साथ कैमरे लगे थे ताकि वो बर्फ के गालों की तस्वीर ले सके इससे पहले कि वो पिघल जाएं। उसने कहा, मैंने सैंपल्स लिए लेबॉर्ट्री में 2 पानी के नलों से। मैंने उन्हें जमाया और हर सैंपल ने मुख्तलिफ बर्फ का गाला बनाया। ये सैंपल्स आए थे 2 मुख्तलिफ कुओं से, 2 मुख्तलिफ दरियाओं से और 2 मुख्तलिफ नदियों से। बाद में एक मुसलमान ने डॉक्टर इमोटो को आब ज़मज़म से मुतारिफ कराया ताकि वो इस पर तजर्बात कर सके। इमोटो ने आब ज़मज़म का एक सैंपल लिया और वो कहते हैं कि मैं उसे क्रिस्टलाइन ना कर सका, हत्ता कि उसे डिस्टिल्ड वाटर के साथ डाइल्यूट करने के बावजूद भी। आखिरकार वो ऐसा करने में कामयाब हुआ। आब ज़मज़म को 1000 गुना डाइल्यूट करके एक कतरा आब ज़मज़म का मिलाया गया 1000 कतरे डिस्टिल्ड वाटर के साथ, और उसे मिला एक अनोखी शक्ल का क्रिस्टल। दरअसल 2 क्रिस्टल एक दूसरे के ऊपर बने हुए। मिस्टर इमोटो के एक कोलीग का कहना था कि ये 2 क्रिस्टल इस बिना पर हैं क्योंकि आब ज़मज़म 2 लफ्जों से मिलकर बना है, ज़म और ज़म। अल्लाह बेहतर जानता है। मासारू इमोटो कहता है कि उसके मुसलमान साथी ने पानी पर कुरानी आयात की रिकॉर्डिंग चलाने की पेशकश की। वो एक टेप रिकॉर्डर लाया और उस पर कुछ कुरानी आयात चलाई और हमें मिले सबसे परफेक्ट शक्ल के क्रिस्टल्स। सुबहान अल्लाह, ये उन क्रिस्टल्स की असल तस्वीरें हैं जो कुरानी आयात के पढ़े जाने के बाद बने थे। डॉक्टर इमोटो को बताया गया था कि पानी पीने से पहले मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जिसका मतलब है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। यह अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मुसलमानों में राइज है। लफ्ज़ बिस्मिल्लाह को पाया गया क्वालिटी और स्ट्रक्चर को बेहतर करने वाला, हत्ता कि आम पानी के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर इमोटो ने यह तजर्बात 15 सालों में मुकम्मल किए और उसने 5 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब मैसेजेस फ्रॉम वाटर शाया की। उसने कहा, मैंने साबित किया है कि पानी में सलाहियत है कि वो सोचे, समझे, महसूस करे और ख़ुद को बयान करे। ये बात डॉक्टर मासारू इमोटो ने लिखी थी कि आब ज़मज़म का मयार और शफाफियत इस ज़मीन पर कहीं भी नहीं पाई जा सकेगी। उसने आब ज़मज़म पर बहुत रिसर्च की। उसे मालूम हुआ कि अगर आब ज़मज़म का एक कतरा 1000 आम पानी के कतरों के साथ भी मिलाया जाए तो आम पानी की क्वालिटी बढ़कर आब ज़मज़म जैसी हो जाती है। आब ज़मज़म के एक कतरे में मौजूद नबकियात उन तमाम पानियों से बहुत आला थे जिन्हें वो अब तक टेस्ट कर चुका था। उसे ये भी मालूम हुआ कि आब ज़मज़म की क्वालिटी को बदला नहीं जा सकता, हत्ता कि तब भी जब उसने आब ज़मज़म को रिसाइकल किया तब भी कोई तब्दीली नहीं थी। ये तब भी प्योर था। वो जो नहीं जानते ज़मज़म क्या है तो हम उन्हें मुख्तसरन बयान करेंगे। ज़मज़म का कुआं बीबी हाजरा पर ज़ाहिर किया गया था, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी थी। अल्लाह के हुक्म की तामीर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को सहरा में एक जगह छोड़कर चले गए। वो बेतहाशा अपने शीख और बेटे के लिए पानी की तलाश करती रही थी, मगर उन्हें पानी न मिला क्योंकि मक्का एक खुश्क वादी में वाक़ है जिसमें बहुत कम पानी के ज़राए हैं। बीबी हाजरा जुल्सा देने वाली गर्मी में पानी की तलाश में 2 पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 दफ़ा दौड़ी, हर दफ़ा मज़ीद प्यास के साथ। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने अपने पर ज़मीन पर मारे और वहाँ से आब ज़मज़म निकल आया। इससे मिलती जुलती एक कुएं की कहानी बाइबल में भी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर दोबारा तामीर किया। काबा ज़मज़म के कुएं के साथ वाक़ है। एक इमारत दरअसल जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। आज सारी दुनिया के मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज में काबा की तरफ चेहरा करते हैं। ज़मज़म का कुआं काबा से तकरीबन 20 मीटर 66 फुट मशरक़ की तरफ वाक़ है।